नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पीछे ले जाएगा। हम उन लोगों से मिलेंगे जिनकी कहानियां, जिनकी बातें इतिहास की किताबों में कहीं दब सी गई हैं। चलिए देखते हैं हमारी अपनी कहानी की जड़ें आखिर हैं कितनी गहरी। अच्छा, जब हम भारत के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? ताजमहल, बड़े बड़े किले, महान राजा महाराजा, यही सब है ना? पर सवाल ये है कि क्या हमारी कहानी सच में बस यहीं से शुरू होती है या इसकी शुरुआत कहीं बहुत बहुत पहले हुई थी? जी हाँ, हमें बहुत पीछे जाना होगा। मतलब इतना पीछे कि तब कोई राजपाट नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, कोई लिखी हुई कहानी तक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की। एक ऐसी दुनिया जहां पहली बार इंसान ने पत्थर के औजारों से अपनी किस्मत को गढ़ना शुरू किया था। तो इस सफर का पहला पड़ाव आता है पूरा पाषाण काल। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुबह की सबसे बड़ी चुनौती बस इतनी थी कि आज खाने का इंतजाम कैसे होगा। मतलब हर दिन बस शिकार और भोजन की तलाश। पूरा पाषाण मतलब पुराना पत्थर का जमाना। और ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों साल लंबे एक दौर की। उस वक्त के लोग जानते हैं वो पूरी तरह से नेचर के साथ जीते थे। उनका कोई सुपरमार्केट नहीं था, जंगल ही उनका सुपरमार्केट था। वहीं से शिकार करना, वहीं से फल फूल इकट्ठा करना। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये जो लाल निशान दिख रहे हैं ना, ये वो जगह हैं जहां भारत के सबसे पहले निवासियों के होने के सबूत मिले हैं। ये सिर्फ नक्शे पर बने डॉट्स नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियों के निशान हैं। ऐसा लगता है मानो उनके कदमों की छाप आज भी यहाँ मौजूद हों। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ की चट्टानों पे हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हैं जो आज भी उनकी जिंदगी की दास्तां सुनाती हैं। फिर चलिए कर्नाटक के हुंस्की। ये जगह तो उस जमाने की एक तरह से टूल फैक्ट्री थी। और हाँ, आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफाओं में राख के जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वो लोग आग का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। सोचिए कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा ये। फिर वक्त बदला। करीब 12,000 साल पहले दुनिया ने एक बड़ी करवट ली। बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे, मौसम में गर्माहट आई और इस बदलती दुनिया के साथ साथ इंसान को भी बदलना पड़ा। और यहीं से हमारी कहानी में एक नया मोड़ आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण यानी बीच का पत्थर का जमाना। ये हम कह सकते हैं पुराने और नए के बीच का एक ट्रांजिशन था, एक पुल की तरह। इस दौरान इंसान ने बदलते माहौल में ढलना सीखा। ये अडेप्टेशन का, नए नए आइडियाज का दौर था। और इस बदलाव का असर देखिए, इंसान की दुनिया अब और फैल रही थी। अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि बस्तियां अब नई नई जगहों पर बसने लगी थी। मतलब इंसान का दायरा बढ़ रहा था, वो नए माहौल में जीना सीख रहा था। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव आया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जैसी जगहों पर सबूत मिले हैं कि इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। जरा सोचिए ये कितना बड़ा स्टेप रहा होगा। शिकार पर जो पूरी निर्भरता थी उसे कम करने की तरफ ये पहला सबसे जरूरी कदम था। और अब हम पहुंचते हैं पाषाण युग के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसानी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये था नवपाषाण काल, यानी खेती की शुरुआत का दौर। नवपाषाण मतलब नया पत्थर। अब खेल बदल चुका था। इंसान अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो किसान बन रहा था। अब वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा था, बल्कि उसने एक जगह रुककर खाना उगाना सीख लिया था। और बस इसी के साथ रखी गई दुनिया के पहले गांव की नींव। ये नक्शे पर जो जगहें हैं, ये वो जगह हैं जहां इंसानियत ने एक नई सुबह देखी थी। यहीं पर हमारे पूर्वजों ने पहली बार बीज बोए, पहली बार फसल काटी और अपने पहले परमानेंट घर बनाए। सच कहें तो हमारी सभ्यता की असली शुरुआत यहीं से हुई। और कुछ जगहें तो बस हैरान कर देती हैं, जैसे कि मेहरगढ़। यहाँ सब कॉन्टिनेंट में खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। या फिर उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा। माना जाता है कि यहाँ दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती हुई। और कश्मीर में बुर्ज होम को देखिए, वहां तो लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर, जिसे पिट हाउस कहते हैं, उनमें रहते थे। है ना कमाल की बात।
तो शिकारी से किसान बनने का ये जो सफर था, ये सिर्फ पत्थर के औजारों के बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंसान की सोच के बदलने की, उसके जीने के तरीके के बदलने की और इस धरती पर उसकी अपनी जगह को समझने की। असल में ये हमारी आज की कहानी की बुनियाद है। तो फटाफट एक रिकैप करते हैं। पूरा पाषाण काल, इंसान एक आखेटक संग्राहक था। फिर आया मध्य पाषाण काल, वो शिकारी तो था ही, साथ में उसने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। और आखिर में नव पाषाण काल में वो किसान बना और एक जगह बस गया। 3 अलग-अलग दौर, 3 बड़े बदलाव और इंसान की गजब की कहानी। तो अगली बार जब कोई भारत के इतिहास की बात करे, तो जहन में सिर्फ किले और महल ही ना आए, भीमबेटका की उन गुफाओं को भी याद किया जाए, आदमगढ़ की पहाड़ियों को और मेहरगढ़ के उन सबसे पहले खेतों को भी, क्योंकि हमारी कहानी की असली बुनियाद, असली नींव वहीं रखी गई थी। ये जगहें सिर्फ नक्शे पर कुछ निशान नहीं हैं, ये हमारी पहचान की जड़ें हैं। अब सवाल बस ये उठता है कि हम अपनी इन जड़ों को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं।